टॉस जीत के सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। टॉस जीत के इस पिच पे कभी भी पहले बॉलिंग नहीं बनती थी। पेशावर ज़ल्मी ने यहीं से गलत स्टार्ट लिया। और अगर आपने सुना हो डेविड वार्नर को भी, डेविड वार्नर ने भी जो है यही बोला था कि हम तो अगर टॉस जीत भी जाते तो इस परफेक्ट बैटिंग स्ट्रिप के ऊपर हम पहले बैटिंग करते और स्कोर बोर्ड को सजाते एक बड़े टोटल के साथ और फिर गलतियां करवाएंगे उनके ऑपोजिशन के बल्लेबाजों से। तो ये उनका सीधा प्लान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो यहां से पहली गलती स्टार्ट हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान के हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, वो आज तक इसी चीज का चांस लेते आ रहे हैं। वो समझ नहीं आ रही कि कौन सी क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हैं दुनिया को, जमाने को क्या बताना चाह रहे हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, और जो बातें करते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को समझ आ गई भी है कि ये चांस लेते हैं कि यार किसी तरीके से ऑपोजिशन जो है, या कराची किंग जिस तरह आज मैच था, उनके बल्लेबाज छोटे मारते हुए आउट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, और हम किसी तरीके से 150-60 में दूसरों को पकड़ लें और हम फिर आराम से खेलते रहें। ये अप्रोच पहले हाथ जेन में होती है और ये शुरू से ही गलत था। यहाँ पे आप पहले बॉलिंग जो है ना पिंडी के अंदर नहीं कर सकते हैं इस तरह के पिच के ऊपर। और ये 240 रन का ऑलमोस्ट जो टारगेट था ये चेजेबल था, इसको होना चाहिए था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो अप्रोच थी चेस के अंदर, वो बिल्कुल जो है ये चेस करने वाली थी नहीं। जब इस तरह के टोटल चेज हुए हैं तो वहां पे आप पावर प्ले में और उसके बाद इंटेंट देखें लोगों का क्या होता है। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी जो है शॉर्ट रहा और काफी शॉर्ट रहा। मतलब कि एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा नीचे स्कोर करने थे, आपने 500 भी चेस करना होता है ना, आप हमेशा जीतने के लिए जाते हैं मैच को। लेकिन अगर आप आज देखेंगे, ठीक है 109 के स्ट्राइक रेट से पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला, उनको बाबर आजम की वो फॉर्म नहीं है, उस तरह तो वो वैसे भी खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये मैचेस उनकी टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है यार। ये मैचेस जीत के उन्होंने क्वालिफाई करना था। तो इन मैचेस के अंदर तो इंसान कम से कम कोशिश करता है पूरी मैच को जितवाने के लिए, अदर देन के कुछ कि कहीं मेरी जो फॉर्म है वो वापस आ जाए। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मेरी फॉर्म कहीं वापस आ जाए। शोज कि आप 237 ऑलमोस्ट चेस कर रहे हैं, आप पावर प्ले के अंदर आपकी बैटिंग आती है, पहला 50 आप अपना 34 बॉलों के अंदर करते हैं, 34 बॉलों के अंदर, और उसमें आपने जो इंटेंट दिखाया मार्चवाई वो नबी को जो एक छिक्का मारा, उसके अलावा सारे चौकों की ट्राई, गिफ्ट मिले आपको, बॉलें मिल रही थी। गंदी तरीन बॉलिंग की आज के मैच के अंदर कराची किंग ने भी, बहुत गंदी बॉलिंग की। उसके बाद 34 बॉलों पे आप अपना 50 करते हैं और अगला जो 44 है 44 रन आप जो है सिर्फ 15 बॉलों पे करते हैं और उसमें आप छिक्के मार रहे हैं। और यही तो हम बात कर रहे हैं भाई कि ये पहले इंटेंट कहां होता है, ये पहले इंटेंट किधर होता है? जब टीम को जरूरत होती है, और स्पेशली तब जब पावर प्ले से सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं। आप ये छोड़ें कि दूसरी टीम का पावर प्ले में कितना स्कोर था या 10 ओवर में कितना था, वो पहले खेले हैं। जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपने जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है रन चेस की, जितना रन चेस कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने क्रैक डाउन करना होता है कि पहले 6 में इतना करेंगे, अगले 3 में इतना करेंगे, अगले 4 में इतना करेंगे, अगले 5 में, इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। विकेटें ना गिरने के बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी मुसलसल पीछे नजर आया इस चेस के। और इसमें यह भी कमाल नहीं कह सकते हम कि कराची किंग ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। आई थिंक पूरे टूर्नामेंट की सबसे गंदी बॉलिंग जो है आज कराची किंग ने की है। उसके बावजूद भी ये रन जो पिंडी में चेज होते हैं, स्पेशली जब विकेटें ना गिरी हो, तो आज पेशावर ज़ल्मी अपने ही गलतियों की वजह से टीम को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और शायद पर्सनल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लोगों के लिए मायने रखती हैं, मैटर रखती हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि वही 2 टीमें आपको अभी तक बॉटम में नजर आएंगी। आज बाबर आजम ने फिर अपना स्कोर किया लेकिन दोबारा से उनकी टीम हार गई। कुछ यही स्टोरी है, पिछले 5 साल की दास्तां है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी, कि आईसीसी के इवेंट्स हों, आप चाहे बड़ी बड़ी टीमों के साथ सीरीजें हो, इवन BCD टीम्स भी आके जो है 9 प्लेयर नहीं आते थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह की अप्रोच होती थी। लेकिन आज नहीं, अब ये पूरा पाकिस्तान जो है ये समझ बैठा है, ये जानता है इस चीजों के कि हमारे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो पीछे टीम में थे जिनको निकाल दिया गया है वो जब जब भी परफॉर्मेंस करते हैं, जब जब मतलब कि ओवरऑल इंसान एक बात करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो परफॉर्मेंस करते हैं, बड़ा स्कोर करते हैं, उनकी टीम हार जाती है। और आज भी सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं कि पहला 50 34 बॉलों पे 237 चेस कर रहे थे और उसमें पावर प्ले की बॉल भी आए,
और जैसे ही अपना 50 हो जाता है तो फिर जो है ना इंसान फियरलेस क्रिकेट खेल के अगला 44 सिर्फ 15 बॉलों पे, ये मुझे आप लोग खुद ही सम अप करके बता दें, समझदार लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और अगर शुरू से ही रन चेस जो है वो उसी हिसाब से किया जाता तो शायद पेशावर ज़ल्मी आज का मैच भी जीत जाता, क्योंकि विकेटें पड़ी थी। अभी तो हुसैन तलत खेल रहा था, उसके बाद नीचे भी लोग पड़े हुए थे, आपने चांस ही नहीं लिया, आपने अपने आपको चांस ही नहीं दिया। जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि आप 500 स्कोर भी चेस करने जाते हैं तो आप क्रिकेट वही खेलते हैं जिससे आप जीत की तरफ जाएं, बेशक आउट हो जाए। लेकिन ये कुछ हवाल जो मैंने छोड़े हैं कि पहला 50 34 पे, अगला 44 रन जो है सिर्फ 15 बॉलों पे, और उस पर इंटेंट देखें बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा कि हाँ यार मेरा अपना 50 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जब ये अप्रोच होती है एक प्लेयर, किसी भी प्लेयर की तरफ से होगी, ये कोई भी हो सकता है, तो टीम को डेंट जरूर पड़ता है। और आप देख लें मुल्तान सुल्तान जो है बिल्कुल बॉटम की टीम है और पेशावर ज़ल्मी उनसे थोड़े से एक आधा 2 पॉइंट ऊपर होएगी, और यही हाल है, 2 बॉटम की टीम है। मेरा वो मोमेंट ऑफ द डे था आज, जो जबरदस्त इनिंग्स थी दोनों की, जो पार्टनरशिप लगी नीचे से आके मोहम्मद नबी और खुशदिल शाह बहुत जबरदस्त छिक्के मारे हैं, जबरदस्त बैटिंग की है, दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने गेम को थोड़ा सा दूर लेके गया पेशावर ज़ल्मी से। बहुत खेले तो बहुत जबरदस्त हैं डेविड वार्नर विंस भी, लेकिन ये जो एंड में था ये बड़ी क्रूशियल नॉक थी। मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे ये है, आपका वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर अगर आप देखेंगे कराची किंग की आप बात करेंगे, बहुत लकी रह गया कराची किंग, अदरवाइज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे यार ये अहमद जमाल, मतलब मुझे नहीं पता है कि इनको हुआ क्या है, इनका फोकस किधर है सारा। ये वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जब हमारे साथ डोमेस्टिक खेल रहे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में गए, अच्छी खासी बॉलिंग की है, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, इंजर्ड है क्या नहीं, कितनी सीरीजें हो गए, मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन इतनी गंदी और ऑर्डिनरी बॉलिंग यार। तो जरा फोकस होने की जरूरत है। आई डोंट नो कि कराची के कैंप में और कोई है या वो कॉम्बिनेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास बहुत सारे बॉलर बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं और आप प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। अगर किसी दिन इस मैच के अंदर आपने स्कोर छोटा किया और आपकी ये बॉलिंग अटैक हुआ, जिस तरह पंजाब के अंदर ये थोड़ा फ्लैट पिच आया, बॉलिंग की है, तो आप लोग तो रन रोक ही नहीं पाएंगे अनलेस अगली टीम बुरा ना खेल जाए। तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाबर आजम ने बात की, कोई अपनी बात नहीं की कि मैं अगर शायद, एक तो मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो उनसे क्वेश्चन या इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं कि वो भी एक दफा नहीं पूछ सकते कि यार आपको लगता है कि आपकी इनिंग में जो पहला 50 किया है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसमें पावर प्ले भी था, पावर प्ले के बाद आपने 44 किया, वो सिर्फ 15 बॉलों पे किया। कोई इस तरह का सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। और बाबर आजम भी आप देखेंगे कि उन्होंने दोबारा से अपने बॉलर्स पे सारी चीजें डाल दी, उन्होंने फिर बॉलर पे डाल दिया, फिर उन्होंने कहा कैच छोड़ोगे तो ऐसे करेंगे। भाई कैच तो आपका भी छूटा है, मोहम्मद अब्बास ने आपका 1-2 स्कोर पे फिर से आज कैच छोड़ा था, तो वो भी आप पे डाले, या वो ये कहे कि अच्छा हुआ छूट गया, क्या कहेंगे। तो कहने का मकसद है एक्सेप्टेंस नहीं है, ये दो टीमें इतने हमें ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी डेप्थ के अंदर घुसने की, लेकिन सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं कि पिछले मैचेस के अंदर आपने देखा होगा रिजवान ने सेंचुरी की थी, लेकिन उनका पहला 50 स्लो था, दूसरा उन्होंने तेज किया, जब अपना 50 हो गया उन्होंने उसके बाद जो है ना कि ठीक है अब मैं आउट भी हो जाऊं तो खैर है। विंस ने उनसे अच्छा 100 किया, ठीक है, और वो हार गए, लूजिंग कॉज में आए। इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि पहला 50 जो है वो स्लो था, दूसरा 44 रन तेज था, लेकिन 235 रन जब आप चेस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपका दूसरा भी चेस करने का, बिकॉज मीलों पीछे थे आप, मीलों पीछे थे। और जो आने वाले बैट्समैन हैं आपके, उनके एटीट्यूड से लग रहा था कि वो खुश ही नहीं है। जिस तरह आपने इस रन चेस को एज अ सीनियर बैट्समैन जो है आगे इनिशिएट किया है, दैट इज नॉट ऑन। आपको तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए आने वाले यंगस्टर्स के लिए। किस तरह हो सकता है कि एक मेन प्लेयर टॉप ऑर्डर का 18 ओवर खेल गया है और टीम जो है ना फिर जो है ना 30 स्कोरों से हार गई है। 237 रन करवा दिए पेशावर की टीम ने, क्या फायदा हुआ टॉस जीत के बैटिंग करने का। अगर बाबर आजम ने ये फैसला किया कि टीम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करेगी, तो उसमें जाहिर बात है जो कोचिंग स्टाफ है उनका, जिसमें मुश्ताक अहमद भी हैं, इंजमामुल हक साहब भी हैं, इन सब से उसने डिस्कस किया होगा, इन्होंने आपस में डिस्कस किया होगा कि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहते हैं। उसकी रीजन भी ये हो सकती है कि जो विकेट के ऊपर आपने घास देखी थी सेंटर में थी, उसका शायद फायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की, एक ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज अभी भी लगता है हर कप्तान के दिमाग में ये है कि टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो, बाद में रन्स चेस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पिंडी में यही सब कुछ होता रहा है। कंडीशन डिफरेंट हो गई है, शायद उस तरीके से अब रन्स चेज नहीं हो रहे हैं।
तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए थी, बैटिंग करनी चाहिए थी, चले नहीं की। लेकिन मसला ये है कि कराची पेशावर की टीम चाहे पहले बैटिंग करे, बाद में बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इनका कुछ पता नहीं होता। बॉलिंग करे तो रन करवा देते हैं, बैटिंग करे चेज नहीं होते, जो कि आज हुए। लेकिन ये रन चेज क्यों नहीं हुए, उसकी रीज़न ये है कि भाई 237 रन करवा दिए। अब मुझे एक बात बताएं, पहली बॉल पे लुकवुड ने आउट किया, बोल्ड हो गए मैकडर्मट, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से वार्नर ने और फिर जेम्स विज ने कूटना शुरू किया, 162 पे दूसरी विकेट गिरी। ये रन्स हुए कैसे? नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत मज़ा आया। लेकिन बात ये है कि अली रज़ा ने और जो है वो अहमद दानियाल, पहले तो मैं अहमद दानियाल की तरह बात कर लूँ, ये वही अहमद दानियाल है जो लाहौर कलंदर से खेला करते थे, लाहौर कलंदर के प्लान का हिस्सा थे। इनकी जो अकेडमीज़ हैं, ये जो ट्रायल्स हुए थे, वहाँ से आए थे सब कुछ। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, क्या परफॉर्मेंस है इनकी, कैसे खेल लेते हैं ये हर जगह पे, कौन लोग हैं इनके पीछे, है क्या उसकी परफॉर्मेंस? मुझे कोई ये तो बता दे, इतना बड़ा वो लीग खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? अगर इतना अच्छा होता तो क्या लाहौर कलंदर इसको छोड़ता? ये भी आकिब जावेद साहब जब अभी हेड कोच थे तो उन्होंने इसको जिम्बाब्वे का टूर हुआ था अभी कुछ अरसे पहले, उसमें इसको डाल दिया था, तो वो तो उसी की वजह से खेला, वरना उसमें था क्या, उसको किसने लेना था? 60 रन दिए, 60 रन। उसके बाद अली रजा की हम बात करते हैं, तेज है, अच्छा टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट है उसमें, सब कुछ है, लेकिन इस तरह खुली डुली थोड़ी मार खाता है यार कोई। वो स्पॉट पे गेंद ही नहीं कर रहे जहां पे घास है, गुड लेंथ पे गेंद ही नहीं की, कितने चौके वहां से लगे, या मुंह पे कर रहे हो ये स्लो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कसम से, ये स्लो वन का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा शुरू हो गया है, इतना ज्यादा शुरू हो गया है, मेरी समझ से बाहर है। जहां पे नहीं भी स्लो वन करने की जरूरत होती वहां भी स्लो वन की जाती है। भाई एक जगह पे घास है, सेंटर में है, गुड लेंथ पे करो तो सही। कितनी दफा बैट्समैन ने, जेम्स विंस ने या वार्नर ने उस गुड लेंथ की बॉल को शॉट खेलने की कोशिश की है, लेकिन उससे नहीं लगी शॉट, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं घास पे बॉल लग रहा था, बॉल सीम हो रहा था, फ्लाई कर रहा था। आपके सामने अगर आप सबों ने मैच देखा है तो बहुत गंदी बॉलिंग की। अली रजा ने और अहमद दानियाल ने 8 ओवर में 126 रन दिए हैं। मतलब अली रजा ने आई थिंक 60 रन दिए और अहमद दानियाल ने 66 ऐसे कुछ रन दिए। तो भाई जब 4-4 ओवर में 126 रन दोगे तो कैसे टीम तुम्हारे रन रोकेगी? उसके बाद अगर मैं हुसैन तलत की बात करता हूँ, भाई आप एज अ ऑलराउंडर अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, आप इतनी बड़ी लीग खेल रहे हैं, तो अगर आप दोनों में परफॉर्म करेंगे तो फिर आपकी T20 में सिलेक्शन होगी ना, वरना आपकी T20 में सिलेक्शन तो नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता हुसैन तल्ला साहब कि आप बैटिंग है, बैटिंग से आ जाएंगे, आप कोई ब्रेडमैन नहीं है, आप बॉलिंग भी अच्छी करके दें, ठीक है, एक आध बेशक आउट करके दें, एक अच्छे चैनल पे बॉल करें। आप तो जोर भी ज्यादा नहीं लगाते, आप जिस तरीके से भागते हुए आते हैं आप आराम से एक जगह पे बॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कोई फिटनेस का मसला है, क्या चीज़ है, स्लो वन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, मुंह पे दिए जा रहे हो, मुंह पे पीछे किए जा रहे हो। भाई आपका इतना पेस थोड़ी पीछे किए जा रहे हो। तो इनकी गलतियों की वजह से इतने रन हुए, ठीक है। उसके बाद हुसैन तल्ला साहब ने नबी का कैच छोड़ दिया, उसने कोई 26 रन कर दिए, कोई 15 कुछ बॉल 20 बॉलों पे। फिर उसके बाद जो उसने खुशदिल शाह ने कूटा इनको, जो 43 किए 15-16 बॉलों में, वो कर गया। तो भाई तो रन तो पड़ेंगे ना यार, 11-11 बॉलों पे 50-50 रन जब दोगे, पेशावर की बॉलिंग जब ये रन देगी तो फिर कैसे रन रुकेंगे? एक हफ्ते के वक्फे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हुआ और बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। करीब करीब थे कि बाबर आजम सो कर लेते, मगर मैच के ऊपर बाद में आते हैं। शुरुआत जैसे हुई उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और उसके ऊपर तमाम खिलाड़ियों ने खड़े होकर जिस तरह सल्यूट पेश किया पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, वो अपने आप में एक खास था। और सबसे खास बात कि सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहां पर मौजूद थे और क्या रंग जमे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये इसलिए खास है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन बनी थी तो इसके बिल्कुल पास में आकर ड्रोन एक गिरा था, आप कह सकते हैं स्टेडियम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसी जगह के ऊपर पाकिस्तान ने सुपर लीग का आगाज किया। बहुत ही शानदार आगाज हुआ और मैच के ऊपर आते हैं। बाबर आजम करीब करीब थे कि अपना 100 कर लेते और लगातार तीसरी बार ऐसा होता कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने हर सीजन में 100 किया, मगर 94 रन की नहीं खेली, उनकी टीम हार गई। और अगर 100 हो जाता तो बहुत से लोग ये बात करते कि बाबर आजम का 100 हुआ और उनकी टीम हार गई। PSL में ये उनका तीसरा 100 होता। इससे पहले जो 2 100 हुए इसमें एक बार उनकी टीम जीती है, एक बार उनकी टीम हारी है। मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबर आजम ने तो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, मगर पेशावर ज़ल्मी के दूसरे बल्लेबाज देखिए, साइम अयूब ने 151 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, जबकि तकरीबन 225 की स्ट्राइक रेट चाहिए थी ओपनर से। उसके बाद आप कैडमोर देखें 133 की स्ट्राइक रेट,
15 बॉलों पे 20 रन कैसे कैसे बनता? मतलब बाबर आजम ने 191 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला, 10 चौके 4 छक्के हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 49 के ऊपर 94 की। ऑफ कोर्स मैच फिनिश नहीं कर पाए, जिसका उनको अफसोस होगा। रन आउट हुए, मगर इससे पहले भी एक बार वो रन आउट हो रहे थे, बचत हुई, तब थ्रोस पकड़ी नहीं गई थी, बट वो भी रन आउट हो सकते थे, शायद अब्बास थे उस वक्त। ये हुआ। मगर बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि कराची की तरफ से पहली विकेट गिरने के बाद वार्नर और जेम्स विंस ने जो बल्लेबाजी की वो खास था। ऑफ कोर्स दोनों की खास थी, एक ने 171 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, दूसरे ने 172 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दोनों ने कुल मिला के 3 छक्के और 22 चौके लगाए। बट मुझे लगता है कि मैच के अंदर जो फर्क डाला वो 2 और बल्लेबाजी थी, खासकर खुशदिल शाह ने। ये PSL 10 खुशदिल के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने महज 15 बॉलों पर 43 रन किए हैं, 15 बॉल्स 53 रन, 43 रन, 3 छक्के 4 चौके, 286 की स्ट्राइक रेट। इसने मैच का नक्शा बदला, वरना 17 ओवर के बाद पेशावर ज़ल्मी का स्कोर कराची किंग के लिए ज्यादा था। बट उसके बाद जो खेले हैं खुशदिल शाह, वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी थी। फिर 10 बॉलों पे मोहम्मद नबी ने 26 रन बनाए थे, 3 छक्के और 1 चौका। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी एक टीम के 2 बॉलर्स ने 60 या 60 से ज़्यादा रन खाए हैं। उसमें अहमद दानियाल 4 ओवर 66 रन, ये इनका PSL में किसी भी बॉलर का हाईएस्ट रन है। उसके बाद अली रजा, जिनका बहुत चर्चा हो रहा है, मगर उनको 4 ओवर में 60 रन हुए और एक उन्होंने विकेट जरूर ली है। इसके अलावा साइम यूब भी कुछ ज़्यादा नहीं रहे, 2 ओवर में 27 रन उनको हो गए। आरिफ यकूब मुझे बहुत पसंद है, मगर 3 ओवर में 29 उनको हो गए। हुसैन तल्लत को भी 3 ओवर में 34 रन हो गए। इनके पहले 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त थे, शायद 16 रन पड़े थे, आखिरी ओवर में थोड़े रन इनको ज़्यादा हुए हैं, 18 शायद रन इनको पड़ गए थे। बट ये ओवरऑल सूरत हाल रही कराची किंग की बल्लेबाजी की। मगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी का मैच खेला गया पिंडी में, और पिंडी में टॉस जीत के आप बॉलिंग करेंगे तो फिर कराची को आप मौका दे रहे हैं कि वो डोमिनेट कर दें, आपको गेम से बिल्कुल बाहर कर दें। वैसा ही किया कराची किंग ने। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को पहले बारी करनी चाहिए। जब मैंने देखा ना टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार पेशावर ज़ल्मी जो डोमिनेट कर रही है, पिंडी में मैच जीते हैं, पहले बारी करते हुए जीते हैं। तो यहाँ पे आप 190 200 रन बनाते तो शायद कराची किंग के लिए मसला होता, बनाना इजी ना होता। लेकिन अब मौका दे दिया कराची किंग को एक बड़ा टोटल बनाने में। ठीक है, कराची किंग का स्टार्ट अच्छा नहीं था, पहली बॉल पे बोल्ड हो गया बैन, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि क्या इंजी भाई अपनी इनपुट नहीं दे रहे डिसीजन लेने में। क्या मुश्ताक भाई बैठे हुए हैं वहां पे, क्या उनका एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पे इस टीम के खिलाफ पिंडी की पिच है, गर्मी है, ड्राई है, यहाँ पे पहले बारी करते हुए एक अच्छा टोटल लगाए, दूसरी टीम अंडर प्रेशर आए, 10 की एवरेज से स्कोर करना हो तो इतना इजी नहीं होता, मुश्किल होता है। क्या इनकी मशवरा दिया नहीं या माना नहीं है कप्तान ने? मेरा नहीं ख्याल कि हम हर टाइम कप्तान को ब्लेम दें। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये डिसीजन पेशावर ज़ल्मी के लिए बेहतर नहीं है, बैकफायर कर गया मेरे ख्याल से जो डिसीजन लिया, बॉलिंग करने का फैसला किया। खैर, कराची किंग का स्टार्ट मैंने कहा पहली बॉल पे आउट हो गया। 162 रन की पार्टनरशिप जेम्स विंस की और वार्नर की, क्या कमाल की बैटिंग की है उन्होंने। मोमेंटम मिला, उसके बाद उन्होंने मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया, बढ़ाते गए। यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, कि जब आप सेट हो जाए, टीम को निकाल दें प्रेशर से, उसके बाद फिर आने वाले बैट्समैन ऑटोमेटिकली अच्छा फिनिश कर देते हैं। और जो फिनिश किया वार्नर ने, अनलकी रहा, जितना जबरदस्त वो खेला 100 होना चाहिए था, 86 पे आउट हुआ 50 बॉलों, बड़ा इंपॉर्टेंट 86 है। फिर वार्नर ने वो अपनी क्लास दिखाई जो दुनिया में माना जाता है, बड़ा प्लेयर, मैच विनर, गेम अवेयरनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो सारी चीजें। आज बड़ा मैच था और रन करके दिए, मैच जितवा के दिया। जेम्स विंस कंटिन्यू फॉर्म में है, 72 रन बनाया 42 बॉलों पे। इरफान नियाजी को प्रमोट किया, ओवर कम रह गया था, अच्छा था, भेजा लेकिन नहीं कर सका। लेकिन आपको पता है कि जो लाहौर के खिलाफ इसने बैटिंग करके दी है, जो जितवाया, तो वही आप देखें कि वो टीम में कॉन्फिडेंस कैसा आ गया कि अब इरफान ने नहीं किया तो वार्नर ने कर दिया। उसके बाद खुशदिल शाह ने 43 रन 15 बॉलों पे, 4 चौके 3 छक्के, 10 बॉलों पे 26। नबी ने जो 6-7 रन पे कैच निकला हुसैन तल्लत से, उसके बाद
क्या 62 रन की पार्टनरशिप लगी है, क्या फिनिश की है इनिंग्स, जो चाहिए था 237 रन बना दिए 4 विकेटों पे। ये है मेच्योरिटी, गेम अवेयरनेस, कि अगली टीम ने मौका दे दिया और पूरा दबा दिया और डोमिनेट किया। ऐसा टोटल लगाया, उसी सूरत यह है कि 6 ओवरों में वो 70-80 करे, एक आधी विकेट गिरे तो फिर जाके चेज हो। तो फिर आप 60 रन कर रहे हैं 6 ओवरों में, तो फिर ऐसे ही होगा ना। जब बॉलिंग में आप देखें, लुकवुड 4 ओवरों में 19, 2 विकेटें, कमाल बॉलिंग की है। क्या पहला बॉल जबरदस्त लाइन पे, उसके बाद 2 ओवरों में 27 साइम अयूब को, कि पहला ओवर स्विंग हुआ है, बोल्ड हुआ है, और दूसरा ओवर साइम अयूब से करवा लिया।